नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बवंडर की शक्ल ले चुका है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मौजूदा नीति के खिलाफ खुले मेरिट वाले छात्र सड़कों पर हैं। उन्होंने पहले प्रदर्शन किए हैं और अब ये मसला छात्रों से निकलकर सीधे सियासत की गर्मी में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधा हमला बोला है पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर और सज्जाद लोन पर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन पर। तो जवाब में इल्तिजा मुफ्ती ने और सज्जाद लोन ने भी इस पर पलटवार किया और उन्होंने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस पर चुप्पी साधी और उनकी चुप्पी ने इस मसले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। क्या वाकई ये आरक्षण नीति मेरिट की बली है? क्या सियासी बयानबाजी के बीच जवानों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है? इस पूरे विवाद के पीछे की परतें क्या है? आखिरकार ये मामला क्या है? आरक्षण को लेके मचे इस सियासी घमासान की पूरी तस्वीर देखिए इस खास रिपोर्ट पे। जम्मू शहर में शुक्रवार के दिन एक नई शुरुआत हुई जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जन शिकायत केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र जम्मू की जनता के लिए एक खुला मंच है जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी समस्या लेकर पहुंच सकते हैं, चाहे वो बिजली की कटौती हो, पानी की किल्लत हो या सड़कों की खस्ता हालत। इस केंद्र में हर समय अधिकारी मौजूद रहेंगे जो तुरंत समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। ये पहल जनता की पुकार को सीधे सरकार तक पहुँचाने का एक मजबूत जरिया बनेगी। कश्मीर में जो एक पायलट के तौर पे हमने शुरू किया था, हमारा तजुर्बा रहा है कि वो ठीक ठाक चला। वहाँ लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस इकट्ठा करने का एक तरीका बना। उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है वो चलाया गया और ठीक चला। मैंने अपनी पिछली हुकूमत में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है वो पास कराया था। उसमें कई सारी हुकूमत के जो फैसले हैं उन पर वक्त की पाबंदी लगी थी। उस लिस्ट को जो है बढ़ा दिया गया है और बार बार जो है उस लिस्ट का रिव्यू करके उसमें और गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं जोड़ दिए जाते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि कम से कम वक्त के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है ये लोगों के मुतालबे हल हों। इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये जन शिकायत केंद्र जनता के लिए बेहद मदद साबित होगा। हमारा मकसद है कि हर शख्स की समस्या का हल फौरन और पूरी शिद्दत से हो। इस केंद्र को जनता के लिए एक बड़ा तोहफा बताते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि ये जम्मू के लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाएगा। राब्ता जैसे कश्मीर में भी खुला और क्योंकि आम पब्लिक जो है वो सेक्टेड नहीं जा सकती। आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेकअप होता है और सब कुछ होता है और लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये एक प्राइवेट ऑफिस रखा है जहाँ पे जो सीएम साहब का यहाँ स्टाफ भी बैठेगा और जो स्टाफ बैठेगा ग्रीवेंसेस लोगों के होंगे उनको सुनेगा और बीच बीच में ऑनरेबल सीएम साहब खुद भी यहाँ बैठेंगे। और मकसद एक ही है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को जिन मकसद के लिए लोगों ने हमें जिताया है, वोट डाला, और एक ही मकसद है कि उनके काम हों और काम तभी होंगे जब उन लोगों का हमारे साथ, हमारा और लोगों के बीच, लोगों के साथ हमारा आपस में मेल जोल रहेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कदम कोई नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर में जन सेवा कार्यालय की शुरुआत की थी। जम्मू का ये नया शिकायत केंद्र अब हर उस व्यक्ति के लिए एक सहारा बनेगा जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। ये पहल जम्मू कश्मीर में जनसेवा को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। जम्मू की सियासी हवाओं में सिर्फ शिकायत केंद्र की ही बात नहीं थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के एक समूह से मुलाकात की। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले हुई इस मुलाकात में पंडित समुदाय ने कश्मीरी हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल संरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने की मांग उठाई। ट्रस्ट के प्रवक्ता डॉक्टर RL भट्ट ने कहा कि हमने सीएम साहब से गुजारिश की है कि वो तमाम सियासी दलों को साथ लेकर इस विधेयक को अगले सत्र में पास करवाएं। ये हमारी विरासत को महफूज रखने के लिए जरूरी है। आप मिले हैं टेम्पल और प्रोटेक्शन बिल के बारे में, बड़ी लंबी आपकी ये डिमांड रही है, क्या आपने बात की और क्या कहा उन्होंने? ये डिमांड हमारी काफ़ी देर से है, लेकिन 2011 से
पिछले 15 साल से प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट इसको एक नोडल ऑफिस के तरीके से देख रहा है। स्ट्रगल के लिए मैंडेट दिया हुआ है और किसी को ये गलत फहमी न हो कि प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो बिल के बारे में कर रहा है उसमें पूरी कम्युनिटी में किसी तरह का कोई इख्तलाफ किसी आदमी को भी है, ये बहुत साफ है। तो अभी हम यही बात करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से कश्मीरी पंडितों की इस मांग पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। इस विधेयक का मकसद कश्मीरी हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो लंबे समय से उपेक्षित है। ये मांग कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस बीच जम्मू के व्यापारियों ने भी अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से जुड़ा एक मांग पत्र सौंपा। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि हमने सीएम को व्यापारियों की तमाम मसलों से वाकिफ कराया। हमें यकीन है कि उनकी हुकूमत इन मांगों को तरजीह देगी और जल्द हल निकलेगा। कि हमारे इशू तो ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर के होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के हमारे जो इश्यूज हैं वो भी हमने उनके सामने रखे हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी सीटिंग हुई है। मैंने इंडस्ट्री की बात की है, जैसे टर्नओवर इंसेंटिव की बात की है, तो और दूसरा मैंने जो उनके सामने बात रखी है कि भाई जो पॉलिसी है, जो इंसेंटिव्स हैं जो 2026 में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और आने वाले दिनों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सकती है और इंडस्ट्री बंद होगी, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। और उनकी तरफ से जो हमें अश्योर किया गया है कि हम पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और 2026 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बढ़ाई जाएगी और जो इंडस्ट्री जो लोग इस समय जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको ये पैकेज जो है वो जारी रहेगा, उसके लिए प्रयास जो है वो जारी है। इस मांग पत्र में व्यापार और उद्योग से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल थे, जिनका समाधान जम्मू की आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का वादा किया। ये मुलाकात व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो लंबे समय से समाधान की राह देख रहे थे। तो जम्मू में ये दिन जनसेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास की बातों से भरा रहा। जन शिकायत केंद्र का उद्घाटन हो, कश्मीरी पंडितों की पुरानी मांग हो या व्यापारियों की पुकार, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार हर तबके की आवाज सुनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा अब एक साधारण नीति का प्रश्न नहीं रहा। ये एक ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र बन गया है जिसमें हर नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटा है। एक तरफ खुली मेरिट के छात्रों के संघर्ष है, तो दूसरी तरफ नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, और बीच में फंसा है एक ऐसा वर्ग जो सिर्फ अवसर चाहता है, राजनीति नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी सरकार इस पर गंभीर है और कानून विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है, मगर सजाद लोन का कहना है, उनका आरोप है कि ये सब एक दिखावा है। वहीं इर्तिजा मुफ्ती महबूबा सरकार के पुराने आदेशों को गिनवा रही है, और वो सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी की सरकार पर आरोप लगा रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम जो है उनकी चुप्पी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार वाकई समाधान चाहती है या इस पे ये पार्टियां अपने चुनावी समीकरण साध रही हैं? सवाल ये है कि इस बहस का अंत कब और कैसे होगा? क्या छात्रों को उनका न्याय मिलेगा या ये मुद्दा भी दूसरे विवादों की तरह वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा और इस पर सिर्फ राजनीति होगी? आरक्षण पर ये बहस जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नहीं, एक पूरे देश के लिए आईना बन गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सियासत कैसे नीतियों पर हावी हो जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।